सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज का सेकंड वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को हो सकता है कि डिफिकल्टी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम हमारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज सेइंग विकास स्पेंड का मीनिंग आप लोगों को पता है कि क्या होता है। स्पेंड मींस क्या होता है, खर्च करना। ठीक है ना, स्पेंड मींस क्या होता है, खर्च करना। तो विकास स्पेंड 78% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि विकास की कुछ सैलरी होगी जो भी उसको जहां पर वो वर्क करता है वहां से कुछ उसको क्या कुछ अमाउंट मिल रहा होगा। ठीक है, अब वो अमाउंट क्या होगा, पूरा टोटल उसको 100% मिल रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो 78% उस सैलरी का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अगर वो 78% खर्च कर देता है तो कितना बचाता होगा, ये बताओ जल्दी से फटाफट। कितना बचाता होगा, कितना वो सेव करता होगा। देखो 78% तो वो खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा 78, यानी कि 100% अगर टोटल है तो 100 में से कितना बचा रहा है 78, तो उसको खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो सेव कितना कर रहा है, कितने परसेंट सेव कर रहा है, कितने परसेंट कर रहा है सर, 22% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट, बात है समझ में। मैंने सेविंग कहां से निकाली, यानी कि 78% अगर वो खर्च कर रहा है, क्योंकि क्लियर इसने बोला है कि 78% स्पेंड कर रहा है, इट मींस 22% को बचा रहा होगा। ठीक है, 22% को क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड सेव्ड। अब ये मुझे अमाउंट में ले दिया, कितना अमाउंट में, ठीक है ना, कितना 5500 रुपीस को सेव कर रहा है। तो ये 5500 रुपीस क्या है, जो मैंने निकाला था कि 22% को क्या कर रहा है, सब सेविंग कर रहा है। क्योंकि 78% अगर वो स्पेंड कर रहा है, इट मींस व्हाट कि 22% वो सेविंग कर रहा होगा। तो सेविंग कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, एक्चुअल में कितना सेव कर रहा है, 5500। इसका मतलब यही मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा सर, कि 22% अगर मैंने निकाला है कि वो 22% मेरा क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो उसी 22% की वैल्यू मुझे दी हुई है 5500 रुपीस। कितना दिया हुआ है, 5500 रुपीस मुझे इसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप लोगों को पता है कि हम 1% की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा, अगर 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 5500 डिवाइडेड बाय 22 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। गॉट इट, आगे बात समझ में। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है सर, मुझे टोटल सैलरी फाइंड आउट करना है। टोटल सैलरी, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, 100% मुझे कितना मिल रहा होगा वहां से वो निकालना है मुझे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको काटूंगा तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 5 है, तो टोटल कितना आ रहा है सर मेरे पास 500 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस व्हाट, ये आ गए मेरे पास 250 रुपीस। ये 250 रुपीस क्या आया सर, ये मेरे पास 1% की वैल्यू आई है, 1%। ठीक है, बट मुझे निकालना कितना है, तो 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई, इसमें 100 का मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 100, तो 100 का मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना होगा 100 की वैल्यू निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, देखो 25000 इसकी टोटल सैलरी थी। व्हाट इट होता है स्टूडेंट, आई थिंक मेथड आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। देखो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, विकास स्पेंड 78% ऑफ हिज सैलरी, 78% अगर वो खर्च कर रहा है तो 22% वो सेव कर रहा होगा। तो उसी 22% की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5500 रुपीस, 22% है। इसका मतलब 22% जो 5500 रुपीस है, तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं ये 1% की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, 250 आएगा। मुझे 100% की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 100 से मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस जो टोटल सैलरी होगी वो कितनी होगी, 25000। व्हाट इट होता है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना, बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखो।
ऑफ द 200 आइटम्स यानी कि टोटल आइटम कितने हैं दुकान के अंदर, कोई भी दुकान है, शॉपकीपर है, उसके पास टोटल आइटम कितने हैं 200 आइटम है। 200 अगर उसके पास आइटम है तो वो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डे में उसके पास 200 आइटम है, 200 आइटम है, उसमें से इसमें से 200 में से 46% तो न्यूज़पेपर थे। 46% क्या थे, न्यूज़पेपर थे। 46% अगर न्यूज़पेपर थे, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। 46% तो उसके पास न्यूज़पेपर थे। इसके बाद वो क्या बोल रहा है 25% पेन थे, उसमें कितने थे 25%। तो अगर मैं इसको 25% लिखूं, ये 25% मेरा पेन थे, ठीक है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है 12% बुक्स थी, 12% अगर मेरे पास ये बुक्स थी, प्लस फिर आगे क्या बोल रहा है एंड द रेस्ट मतलब बचे हुए आइटम वर अदर एजोटेड आइटम्स, और जो भी अदर आइटम थे वो बचे हुए आइटम्स, वो बचे हुए कितने परसेंट बचा है बताओ। टोटल होता है 100%, ये कंप्लीट होता है कितना 100%। तो 100% इट मींस देखो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल कितना हो गया 46%, 25% एंड 12%। टोटल कितना हो गया, आप इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 5 2 7 7 ठीक है ना। और कितना हो जाएगा 2 1 3 3 4 7 और 8 83% यहाँ पर हमारे पास टोटल आइटम आ रहा है। कितने आ रहे हैं टोटल हमारे पास अभी 83 आइटम आ रहे हैं। तो हमने 83 आइटम्स कहाँ तक ऐड किए हैं 12% तक, ठीक है ना 12% तक। अब 83 में से बचा कितना है, कितना बचा होगा सर, कितना बचा होगा 100% होगा, टोटल बचा कितना 17%। कितना बचा है ओनली 17% बचा, तभी तो 100% होगा। बात समझ में आ रही है। एक बार ध्यान से देखो 200 हमारे पास टोटल आइटम थे। 200 टोटल आइटम, टोटल मतलब कितना होता है 100 होता है। 200 में से टोटल में से 46% यानी 100 में से 46%, 100 में से 46% यूज था, 25% पेन थे, 12% बुक्स थे, टोटल आइटम कितने हो गए 83% हो गए, बचे हुए कितने हैं 17%। तो 17% क्या होगा अदर एजोटेड आइटम्स होंगे। अदर एजोटेड हमारे पास आइटम्स होंगे, यानी 17% हमारे पास अदर एजोटेड आइटम होंगे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच आइटम्स। हमको हर एक आइटम के नंबर फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो 200% हमारे पास टोटल था, तो 200% का 46 सबको न्यूज़पेपर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर अगर निकालता हूं तो देखो कितना है न्यूज़पेपर मेरे पास 46% है। किसका 46%, 200 का 46% है, 200 का, ठीक है ना। 200 का 46% मेरे पास क्या है न्यूज़पेपर है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, सबसे गुनी 92, कितना हो गया 92। व्हाट इट वाज स्टूडेंट। इसके बाद क्या बोल रहा है 46% नंबर ऑफ न्यूज़पेपर निकल गए। इसके बाद वो क्या बोल रहा है 25% कितने क्या है मेरे पास पेन्स है। तो 25% अगर मेरे पास पेन है तो नंबर ऑफ पेन अगर मैं निकालता हूं तो 25% दिस मींस व्हाट, ये 25% मेरे पास क्या है नंबर ऑफ पेन है। इसका मतलब नंबर ऑफ पेन की वैल्यू कितनी हो गई 50 रुपए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फाइंड द 12% मेरे पास बुक्स हैं। तो बुक्स कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स अगर मैं निकालता हूं यहां से तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 12% है। 12% इट मींस व्हाट 12%, ये रहा मेरे पास 12%, 0 से 0 काटो, ठीक है। कितना हो जाएगा 24। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है अदर एजोटेड आइटम बचा कितना है अब टोटल 83, ये तो हमने 83 निकाल रहे हैं, अब बचा 17%। तो अदर आइटम कितने हो जाएंगे, अदर जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं हमारे पास 17। तो 17% अगर मुझे निकालना है यहां से तो क्या करूंगा, ये हो जाएंगे 34 आइटम्स मेरे पास होगा। तो हर आइटम से मुझे फाइंड आउट करने थे कि फाइंड द ईच है ना, फाइंड द नंबर ऑफ ईच आइटम्स। हर आइटम्स निकालने थे तो मैंने निकाल लिए, ठीक है। जिसमें से 46% मेरे पास न्यूज़पेपर था, ठीक है। 25% मेरे पास क्या था पेन थे। इसके बाद बुक्स जो थी वो 12% थी, तो टोटल बुक्स इतनी होगी। और इसके बाद अदर आइटम बचे 17%, वो भी होंगे। व्हाट इट वाज स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर बिजनेस पार्टनर, यानी कि ए और बी ने क्या किया एक बिजनेस स्टार्ट किया। दो पर्सन हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना।
ए और बी ने मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ए ने कुछ पैसा दिया, ठीक है, बी ने कुछ पैसा दिया, दोनों ने मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट किया एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए ने 38% टोटल जो उनको बाद में जब प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, ए ने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बी ने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, टोटल जो इन्वेस्टमेंट था उसमें से कुछ उन्होंने कमाया, कुछ उनको प्रॉफिट हुआ, तो ए रिसीव्स 38% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि तो जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से 38% ए ने रिसीव किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 38% अगर ए ने रिसीव किया होगा तो दो ही तो पार्टनर थे, तो बी ने कितना किया होगा फिर 38 हमारा कितना हो गया, 38 तो ए ने किया, तो बी ने कितना किया होगा, ऑब्वियसली 62% बी ने किया होगा रिसीव। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, बी ने कितना किया होगा 62%। कैसे निकाला 62%, क्योंकि क्लियरली बोल रहा है क्योंकि दो ही पार्टनर थे, इसके अलावा पार्टनर ही नहीं है ना, तो क्या बोलेगा कि ए रिसीव्स 38% ऑफ द प्रॉफिट, ए ने 38% रिसीव किया, इसका मतलब बी ने कितना किया होगा 62%, 100 में से 62% किया होगा, ठीक है, तभी तो 100% बनेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि बी ने अगर 62% किया तो बीज शेयर वाज 15,500 रुपीस बी का शेयर था। इसका मतलब हमने परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली कि बी का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है 62%, ठीक है ना, कितना है 62%, और एक्चुअल में उसने बोला है कि 15,500 रुपीस उसका प्रॉफिट आ रहा है बी का पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो हमको टोटल प्रॉफिट निकालना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 100% निकालना है हम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब ये काहे कि किस परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है हमको 62% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम सिंपल तरीके से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 62% की इक्वल कर देंगे उसको, ठीक है, 62% यानी कि 15,500 रुपीस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 100%। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो सर मेरे पास 15,500 रुपीस आता है, और डिवाइडेड बाय क्या करूँगा सर 62%, ठीक है। अब अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की अगर मुझे वैल्यू चाहिए जो कि टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, समझ में आया। अगर मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इधर भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई क्या करना होगा। अब देखो ध्यान से इसको 2 से अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 1 जा। अब देखो ऊपर वाला नंबर 5 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा, ये 5 से कट गया, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा सर 500 मल्टीप्लाइड बाय 50, इट मींस व्हाट 5 5 25 एंड 30 इज हियर। इसका मतलब जो प्रॉफिट था लास्ट में उसके पास वो कितना आया प्रॉफिट, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था उसके पास 25,000 रुपीस, यानी कि 25,000 रुपए का उसके पास क्या हुआ टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मेरे पास बचा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, ए मैन्स सैलरी वाज रेज्ड। सबसे पहले देखो अब मैन की सैलरी सबसे पहले जितनी भी उसकी सैलरी थी वो 10% सबसे पहले इंक्रीज हुई, इसके बाद जितनी भी वो इंक्रीज हुई ना उसमें से फिर वो क्या हो गई, उसकी रिड्यूस हो गई 10% से कम हो गई, 10% क्या हो गई, कम हो गई। तो 10% कम हो गई, 10% सबसे पहले बढ़ी, फिर उसके बाद उसकी सैलरी 10% रिड्यूस हो गई। अब उसकी वो ये पूछ रहा है कि उसकी स्टार्टिंग में जितनी सैलरी थी ना उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आया, ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इट, उसके भी पहले एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ सर मेरे पास 25,000 रुपए 25,000 रुपीज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर इसका 10% बताओ कितना होगा 10%, तो 10% क्या बोलोगे आप, सर एक जीरो को हटा दो और 10% ही निकल गया 2500, कितना निकल गया 2500। अगर 10% 25%, अगर 10% कितना निकलेगा 10 को हटा देंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे हम लोग अगर मैं 10% निकालने की बात बोलता हूँ तो 10% आप इसी तरीके से निकालते हो 10%, तो 10% निकालने के लिए एक जीरो से एक जीरो को क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जब एक जीरो क्रॉस हो जाएगा यहाँ से फिर ये जीरो हट जाएगी, तो 10% कितना निकल रहा है सर 2500 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है 10% यहाँ से इतना, ठीक है। एज इट इज अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूँ कि सर 10% निकालो, तो 10% आप डायरेक्ट क्या करोगे सर, एक जीरो को हटा के यहाँ बता दोगे कि सर 10% इट मींस व्हाट 25,000 का कितना हो जाएगा 2500 मेरा 10% हो जाएगा। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। और यहीं पर अगर मैं 1% की वैल्यू को आपसे 1% की वैल्यू को फाइंड आउट करने का बोलता हूँ, इसका मतलब अगर आप क्या करोगे 1% के लिए
यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काटोगे तो आप क्या करोगे 250 बोलोगे, 1% के लिए आप 2 जीरो हटा दोगे। Got it? क्या कर दोगे 1% के लिए 2 जीरो को आप हटा दोगे, 10% के लिए एक जीरो को हटा दोगे। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, 10% निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, अब क्या बोल रहा है कि a man's salary was raised। अगर अब यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा है तो हमको नंबर्स एक्चुअल नंबर के रिक्वायर्ड नहीं है, एक्चुअल नंबर की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो सिंपल हमसे आंसर भी परसेंटेज में ही पूछ रहा है। अगर वो आंसर हमसे परसेंटेज में नहीं पूछता, एक्चुअल नंबर में अगर पूछता, तो वी नीड टू रिक्वायर, हमको जरूरत होती एक्चुअल नंबर की इस क्वेश्चन के अंदर। समझना बात को? ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल नंबर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमसे परसेंटेज में ही आंसर पूछ रहा है, यानी कि हम एक्चुअल नंबर हमारे हिसाब से कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। व्हाट इट इज? तो अगर मैं बोलता हूं कि ए मेन्स सैलरी वाज रेज्ड बाय 10%, तो सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि एक आदमी की सैलरी कितनी थी, 100 रुपए थी, जिससे अब मैं ऐसा नंबर को सपोज करूंगा जो मेरी कैलकुलेशन को इजी बना दे। ऐसा नहीं आप सर की बिल्कुल 525 या 33 इस तरीके की वैल्यू को सपोज कर लोगे, आपको क्वेश्चन क्या आप खुद उसको टफ बना दोगे, क्योंकि है ना, हमको कैलकुलेशन इजी करना है। तो सिंपल से हम मान लेते हैं कि मेरी सैलरी अगर मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए होगी, ठीक है, 100 रुपीज अगर होगी, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर फाइंड आउट करना है। व्हाट इट इज स्टूडेंट, इसलिए इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इट इज स्टूडेंट, देखो ध्यान से सुनो, अगर उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 100 रुपए थी, अब वो क्या बोल रहा है कि ए मेन्स सैलरी वाज रेज्ड बाय 10%, अगर उसकी सैलरी 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% इंक्रीज? 10% इंक्रीज करो फटाफट, 10% इसका निकालो। 10% क्या बोलता हूं सर, एक जीरो को हटाना, मैंने बोला था। 10% इट मींस व्हाट, 10% एक जीरो को हटाना, कितना हो जाएगा सर? 10% इट मींस 10, यानी कि 10% बढ़ाना है तो 100 तो ऑलरेडी था, तो 10% यानी कि 10 हो गया, तो 10 और इंक्रीज करना है, इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी हो गई थी उसकी? 110 हो गई थी। व्हाट इट इज स्टूडेंट, देखो ध्यान से सुनना, फिर से मैंने क्या बोला कि 100 रुपीज अगर मेरी टोटल सैलरी थी, द 10% अगर मुझे इंक्रीज करना है, 10% अगर मुझे इंक्रीज करना है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको इंक्रीज करना सिखाया था, हम ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैं इसका 110% निकाल लूंगा, तो 110% भी निकालूंगा तो मेरे पास 110 ही आने वाला है, 110 ही आने वाला है। व्हाट इट इज स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद 10% इंक्रीज हो गई, 10% इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी सर? 110 रुपए हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, रिड्यूस हो गई फिर से 10% बढ़ने के बाद फिर कम हो गई 10%, यानी कि अब कम किसमें से होगी? टोटल इसमें से कम होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो 10% इसमें से माइनस करना है, तो 10% कितना होगा इसका? 10% निकालो फटाफट, इसका 10% 11 होगा, क्योंकि 1 0 हटाना, तो 11 इसमें से जब मैं 11 को माइनस करूंगा तो सर 10 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा? सो 1 माइनस करूंगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? मेरे पास फाइनली अगर मैं 11 को माइनस करता हूं तो 99 यहां पर मेरे पास होने वाला है। अगर मेरे पास 99 हो गया, अब वो लास्ट में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सैलरी। आपको परसेंटेज चेंज बताना है कि सैलरी में कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, ये देखो, ये देखो, स्टार्टिंग में सैलरी थी 100 रुपीज, फिर सैलरी हो गई 99 रुपीज। तो चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो आप, चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला यहां से देखो, फॉर्मूले से आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल ध्यान रखो, जब भी आपसे चेंज इन परसेंटेज पूछे तो आपको क्या करना है, कितना रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ या ज्यादा हुआ, कुछ भी करना है आपको। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 99 हुआ है, 100 से कितना हुआ है? 99 हुआ है, यानी कि एक रिड्यूस हो गया, एक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, किस पर रिड्यूस हुआ? पहले जितनी थी उस पर रिड्यूस होता है। ठीक है ना, पहले जितनी थी, पहले कितनी थी? 100 पर रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब परसेंटेज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में परसेंटेज को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं? 100 से फिर मल्टीप्लाई करता हूं। इसका मतलब ये 2 0 से 2 0, इसका मतलब क्या हुआ? 1% उसकी वैल्यू, उसकी जो सैलरी है टोटल रिड्यूस हो गई 2 बार करने में। ठीक है, क्योंकि पहले 10% इंक्रीज किया, फिर इसके बाद 10% फिर रिड्यूस किया, इट मींस टोटल सैलरी उसकी 1% रिड्यूस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास सपोज करो 50 रुपए थे। ठीक है, कितने रुपए थे? 50 रुपए थे। ठीक है,
अब इसके बाद आपके पास बचे 25 रुपए, 25 रुपीज। अब आपको पता है कि मेरे पास 50 थे, कितने थे 50 थे, तो 50 में से 25 आपके पास बचे हैं, इसका मतलब कितना परसेंट इसके अंदर चेंज हुआ है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 50 में से 25 को माइनस करेंगे। सबसे पहले तो बचेगा तो सर मेरे पास 25 ही है ना। आगे 25 किस में से करना है, जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो रियल थी, उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब 50% मेरा क्या हो गया सर, कम हो गया मेरे पास पैसा। इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हम परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ परसेंटेज के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप कर सकें, ठीक है।